और वो किस बारे में क्या कॉन्फ्रेंस है और क्या मुद्दा है? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का हमारा मेन जो एजेंडा है वो, जैसे आप सबको पता है कि हमने जन सेवा की सोच वाले लोगों का एक मुख्य धारा में आने के लिए कुछ लोगों ने, हम सब ने मिलकर एक हरियाणा जन सेवक पार्टी का निर्माण किया है। उस पार्टी का निर्माण करने का उद्देश्य आज जिस प्रकार के हालात, जिस प्रकार के दौर से हरियाणा प्रदेश गुजर रहा है, आज प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और परेशान है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हरियाणा प्रदेश की सरकार अपनी मदहोशी में मस्त है, हेलीकॉप्टरों के दौरे कर रहे हैं दूर दूर से, जैसे जनसंवाद पब्लिक का मजाक बनाए जा रहे हैं प्रदेश के मुखिया के द्वारा, लेकिन उस प्रदेश की जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पहुंच गया है। आज महंगाई और भ्रष्टाचार में 1 नंबर पहुंच गया है। आज चारों तरफ किसान बदहाली के दौर से गुजर रहा है। कर्मचारी के हर एक विभाग का कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर अपने हकों के लिए सड़कों पर बैठा है। आज हर शहर में आप चले जाएं, आशा वर्कर हों, उसके नगर निगम के कर्मचारी हों या और किसी भी विभाग के कर्मचारी आपको सड़कों पर मिलेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों इस सोनीपत में मेरे सामने बैठे हैं प्रधान जी अंतर जी, इन्होंने 3-4 साल इस सोनीपत के मुद्दों को लेकर जो है ना, यहाँ के जो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बहुत भारी प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन रखा, लंबा संघर्ष किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आज सरकार में जिस प्रकार से भाजपा और जसपा गठबंधन की सरकार प्रदेश को लूट और झूठ में ऐसे जंजाल में फंसा दिया है। बेरोजगारी में आज युवाओं के साथ सीईटी के नाम पर जिस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है, आए दिनों पेपर लीक होना इनकी जो है ना एक बहुत बड़ी गहरी साजिश का। कहने को तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन हर पेपर को किसी न किसी मुद्दे में जान पूछ के उठ जाकर उसके कोर्टों में फंसा खड़ा कर देते हैं। ये एक सच्चाई है। और प्रचार करते हैं सीईटी के नाम पर। आज प्रदेश की ये हाल है, क्लास 1 की एचपीएससी में पोस्टें निकाली थी 100 पोस्टों में मात्र 61 कैंडिडेट को क्वालिफाई करना इस बात को दर्शाता है कि आज हमारे प्रदेश के युवाओं की के बारे में ये कितनी चिंतित है ये सरकार। हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चों को एमए, पीएचडी, एमफिल, एमएससी बच्चों को इन्होंने डी ग्रुप की जो ना चपरासी की लाइन में खड़ा कर दिया है। आज ये काबिलियत इन्होंने हमारे प्रदेश के बच्चों ने, हमारे प्रदेश का युवा आज इनकी नीतियों की वजह से डिमोरलाइज होकर नशे और अपराध की तरफ जा रहा है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज प्रदेश की जो ये पार्टियां, इनके नेता जो सिर्फ इनको चाटुकार, इनको खुश करने में लगे रहते हैं, जो ये प्रदेश के लोग उनको वोट देकर चुनकर भेजते हैं, उनके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए समाज के अंदर से किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारी के उन पढ़े लिखे युवा ऊर्जावान युवाओं को राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने हरियाणा जन सेवक पार्टी हजपा का गठन किया है। वो पार्टी ऐसी पार्टी होगी जो किसान, मजदूर के, कमेरे वर्ग के युवाओं को आगे लेके आएगी, युवाओं की भागीदारी राजनीति में कराने के लिए काम करेगी, जन सेवा का सोच वाले लोगों को राजनीति में लेके आएगी। आज राजनीति एक व्यवसायिक धंधा बन गया है। आज के नेता आज इस सोच में कि एक बार एमएलए मंत्री बन जाओ और फिर अपने घर को भरने के लिए चिंतित रहते हैं। तरह तरह के जो है ना इस प्रदेश को किस प्रकार से लूटा जाए उसके जुगाड़ में रहते हैं, मलाई खाने के जुगाड़ में रहते हैं। इस प्रदेश की चिंता किसी को नहीं। आज अगर हम अब हरियाणा प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखें तो हमारे देश की राजधानी के 3 तरफ हरियाणा प्रदेश है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। कितने बड़े यहाँ रिसोर्सेज हो सकते हैं अगर प्रदेश सरकार की नीतियां ठीक हों, उनका विजन सोच अच्छा हो। इन सब चिंताओं को देखते हुए हम सब ने इस प्रदेश को बचाने के लिए जन सेवा की सोच के लोगों ने इस पार्टी को हरियाणा जन सेवक पार्टी को बनाया है। और उसकी 19 नवंबर को हमारी
हरियाणा के जो दिल कहा जाने वाले जींद में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हमने किया है। उसके लिए आप सब साथियों के मीडिया के माध्यम से इस सोनीपत के लोगों को निमंत्रण देने के लिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, आपके समक्ष अपनी पार्टी के और विजन के बारे में बताने के लिए। और 2024 के अंदर मैं आपको इस बात का दावा करता हूं कि हरियाणा के लोगों को एक नया विकल्प देंगे। आज हरियाणा के लोग एक ऐसी स्थिति में हैं, 10 साल 9.5 साल पहले हरियाणा के लोगों ने पिछली कांग्रेस सरकार से परेशान होकर उसको सत्ता से बेदखल किया था। इस भाजपा ने बड़े बड़े सपने गरीब के साथ उसकी गरीबी का इमोशनल ब्लैकमेल करके उसको नौकरियां देने के नाम पे, उसको घर देने के नाम पर, उसके तरह तरह के जो सपने दिखाए थे, उसको एजुकेशन और स्वास्थ्य की सेवाएं देने के नाम पर, जो आज चारों तरफ सबको पता है क्या हाल हो गया है। आज वो सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये जजपा को 10 सीट देकर प्रदेश में भाजपा को भगाने के नाम पर ले गए। अब प्रदेश के लोग इस भाजपा, कांग्रेस और जजपा से तंग आ चुके हैं। इनकी झूठ और लूट की राजनीति से लोग परेशान आ चुके हैं। लोग आज विचलित हैं, एक नया विकल्प चाहते हैं। उसी लोगों की सोच के अनुरूप जो हमने जनवरी में यात्रा निकाली थी पूरे प्रदेश से, लोगों से विचार विमर्श करके हमने ये निर्णय लिया था कि आज लोगों को हम ऐसे पढ़े लिखे युवाओं का ऐसा दल बनाकर उनको एक विकल्प देंगे जो हरियाणा के निर्माण के लिए काम करेगा। ऐसी भाजपा जो हमारी हरियाणा जनसेवक पार्टी है, उसका उद्देश्य हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराना, हरियाणा प्रदेश के किसान को खुशहाल करना, हरियाणा प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करना, हरियाणा प्रदेश के लोगों को महंगाई से मुक्ति दिलाना, हरियाणा प्रदेश को एक खुशहाल प्रदेश बनाना, जिसकी एक आज हमारा प्रदेश युवा, हमारे खिलाड़ी वो एक ऐसी मानसिक उसमें दे रहे हैं। हमारा प्रदेश देश का नाम रोशन करता है खेल में हमारे खिलाड़ी, लेकिन उनका कोई पूछने वाला नहीं है। इन सब व्यथाओं से परेशान होकर लोगों की समस्याओं को निवारण करने के लिए हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई है और उसके प्रचार के लिए, उसके निमंत्रण के लिए आप सब सोनीपत के पत्रकार साथियों से ये सब साझा करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन करें। अभय सिंह चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग अलग डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है तो सभी अलग अलग दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कि ये चुनावी प्रोपेगेंडा जो है एक बार फिर सामने आ रहा है? देखिए, मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, आज सत्ता में आने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। कांग्रेस की पहले सरकार रही है, तब क्यों नहीं बनाया उप मुख्यमंत्री उन्होंने उस पिछड़े समाज से, उस दबे कुचले समाज जिसकी वो आज बड़ी बड़ी बात करते हैं, उसे आगे ले जाने की बात, तब क्यों नहीं? आज वो कहते हैं कि हमें किसी भी तरह सत्ता मिलनी चाहिए। कभी 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात करते हैं, कभी कोई 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात करता है। अब जनता इनके इन झूठे लुभावने सपनों से तंग आ चुकी है और इस प्रकार की बातों में नहीं आएगी। और 2024 में हरियाणा प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब के बेटा बेटी जो उनके लिए, उनके हकों के लिए लड़ेंगे, ऐसे चेहरों की सरकार इस प्रदेश में बढ़ेगी, ये मैं आपको दावा करता हूं। और 19 नवंबर को जींद में जो रैली है वो हरियाणा प्रदेश की राजनीति के में एक भूचाल लाने का काम करेगी। या आप देखेंगे 20 नवंबर को हरियाणा प्रदेश के अंदर राजनीतिक गलियारे में एक नई चर्चा होगी और इस प्रदेश के लोगों के सामने एक नया विकल्प बनेगा। क्योंकि आज लोग भाजपा और जजपा को भगाना चाहते हैं सत्ता से, उनको आज सिर्फ कांग्रेस नजर आती है। हरियाणा प्रदेश के लोगों के पास विकल्प नहीं है, इसलिए चर्चा वो कांग्रेस की करते हैं। जबकि सच्चाई ये है, लोग इन सभी पार्टियों से, इनके नेताओं से, क्योंकि ये सारी नेताएं, ये पार्टियां अपने चाटुकार और गुलामों को टिकट देती हैं, जो इनके आगे पीछे घूमते हैं, इनकी आरती उतारते हैं, इनको भगवान समझते हैं। उस जनता की उनको कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो सब जनता के लीडर हैं ही नहीं, जनता की सोच के अनुसार वो लोग हैं ही नहीं। वो सिर्फ अपनी पार्टी और नेताओं के नाम पर टिकट और वोट लेते हैं। इसलिए लोग ऐसे लोगों से, ऐसी राजनीति से थक हो चुके हैं और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस का कलह जो है किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब राजस्थान में भी जो ऑब्जर्वर के तौर पर पहुंचे हुए हैं, तो हरियाणा की राजनीति को और राजस्थान की राजनीति को कैसे देखते हैं कांग्रेस की स्थिति को लेकर? देखिए, मैं अभी इतनी बड़ी तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कह पाऊंगा। आज
हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के सभी नेता वो अपना वजूद और अपने बच्चों को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। उनको इस प्रदेश के लोगों की कोई चिंता और कोई फिक्र नहीं है। और मेरी लड़ाई यही है, ये राजनीतिक राजघराने इस प्रदेश को अपनी पनौती, अपनी जागीर समझने लगे हैं। आज उस किसान मजदूर के घरों में ऐसी ऐसी सोच के युवा बैठे हैं, वो क्यों नहीं आगे लाए जाते? उनको टिकट क्यों नहीं दी जाती? वो इसलिए नहीं जाती, ऐसा कोई पढ़ा लिखा, ऊर्जावान और बुद्धिजीवी कोई युवा अगर आएगा तो इनसे सवाल करेगा, इनकी गुलामी नहीं करेगा। वो अपने हलके के लोगों के लिए आवाज उठाएगा। ऐसे युवाओं को ये पार्टियां टिकट नहीं देती। ये उनको टिकट देती हैं जो सुबह से शाम तक इनकी आरती उतारते हैं। इनको सुबह जब ये उठते हैं तो इनके दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़े मिलते हैं और रात को इनको सुला के अपने घर जाते हैं। ऐसे अपने गुलामों और चाटुकारों को ये लोग टिकट देते हैं। उसी मिथ्या और उससे निकालने के लिए हमने ये लड़ाई बलराज कुंडू की नहीं है। ये लड़ाई प्रदेश के हर युवा बेरोजगार की लड़ाई है। ये लड़ाई प्रदेश के हर किसान की है जो आज बुरी तरह दबा और कुचला बैठा है। आज वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। ये लड़ाई पूरे प्रदेश की है और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि अब की बार हम इस प्रदेश के लोगों को जगाने में कामयाब होंगे। सीएम भी अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी को इस बार हरियाणा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। 5 तारीख को देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी जो हरियाणा प्रदेश का अपने आप को बताते हैं, वाकई में ही अगर वो दोगली राजनीति नहीं कर रहे हैं तो हमारे हरियाणा प्रदेश को, आज उनकी सरकार है पंजाब में, हमारा हक दिलाने का काम करें, हमारा पानी दिलाने का काम करें। मैं सबसे पहले जयकारा लगाने वाला बलराज कुंडू होगा, लेकिन ये दोगली राजनीति नहीं चलेगी। पंजाब के लोगों को कहते, पंजाब की सरकार, उनके मुख्यमंत्री और मंत्री कहते हैं हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। उनके हरियाणा के लोग कहते हैं हम इसका समाधान निकालने का काम करेंगे। मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी आए और हरियाणा के लोगों के बीच में आके कहें मैं चुनाव बाद में लड़ूंगा, पहले आपको आपका पानी देकर उसके बाद आना, SYL का पानी। मैं आपसे वादा करता हूं सबसे पहले उनका समर्थन में बलराज कुंडू खड़ा होगा। लेकिन दोगली राजनीति करेंगे तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये खेल बहुत हो चुका है। 40 सालों से SYL के नाम पर राजनीति होती रही है। हमारे भोले भाले किसानों के साथ में छलावा किया जा रहा है। इस बात को अब और नहीं बढ़ने देंगे। हरियाणा की तुलना में पंजाब में सबसे ज्यादा फसल अवशेष से आगजनी के मामले सामने आए हैं और उसका प्रभाव जो है सोनीपत या अन्य जो हरियाणा के इसके हुए काफी क्षेत्र हैं उस पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल हरियाणा को दोषी बताते हैं कि पोल्यूशन जो है हरियाणा कर रहा है, लेकिन आप क्या देखते हैं बढ़ते हुए पोल्यूशन के कारण? देखिए, पोल्यूशन अपने आप में पूरे देश की समस्या है। एनवायरमेंट अगर अच्छा नहीं है तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, मेरा ये मानना है कि इस पे ये राजनीति ना करें, इसका एक्चुअल समाधान निकालने का काम करें। इस पे इस प्रकार की टीका टिप्पणी करके वो उसको दोषी दे रहा है, वो उसको दोषी दे रहा है, इन चीज़ों से बचकर अगर वाकई में ही इनको इस देश और प्रदेश की हमारे आने वाली पीढ़ियों और नस्लों की चिंता है, जो इस इन्वायरमेंट के, इस पोल्यूशन की वजह से उनका जो है भविष्य खतरे में हो सकता है, उनकी जो है ना, उनकी हेल्थ पे बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारे बुजुर्गों पर, तो उसके इनको समाधान निकलने की बात करनी चाहिए। इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। अशोक तंवर ये कह रहे थे कि करीबन 9 साल पहले जब बीजेपी की सरकार जब आई दोबारा, तो उस दौरान अनिल विज ने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काले चिट्ठे हैं और कई अलमारियां भरी हुई हैं भ्रष्टाचार की, उनको जेल में डालेंगे। लेकिन एक लंबा टाइम हो गया, अभी तक ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल गए और एक बार फिर जो है आमने सामने है भूपेंद्र हुड्डा और अनिल विज, एक दूसरे को जेल भेजने या पागल खाने भेजने की बात कर रहे हैं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। एक तरफ वो ऐसी बात करते हैं, दूसरी तरफ से ये बात आती है कि ऐसी कोई जेल बनी ही नहीं जिसमें उनको अंदर किया जाए। तो इनका ये क्या खेल है, इस खेल को समझने का वाली आज यह है। उस खेल का पर्दाफाश करने के लिए ही हमने हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये जो है ना, एक दूसरे को बेवकूफ बना, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाते हैं। ये इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, वो ऐसे नहीं तो ऐसे चाहिए। इनके बयानों को पढ़िए, कभी कहते हैं इतने मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी कहते हैं जाट उप मुख्यमंत्री पक्का बनेगा। ये क्या है? इस बात को पूरा प्रदेश समझ रहा है। ये सब एक ही थाली के चट्टे में इनका खेल, यही खेल समझाने के लिए बलराज कुंडू ने, उसकी टीम ने, जो युवा जन सेवा की सोच रखने वाले हैं, इस प्रदेश के पर हो रहे, इस जो प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल है, उस दर्द को समझने वाले लोगों ने इस
राजनीति का पर्दाफाश करने के लिए हरियाणा जनसेवक पार्टी का निर्माण किया है। जी, अगले साल लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जी, क्या आपकी पार्टी सभी सीटों पर जो अपने उम्मीदवार देखिए, पहले हमने निर्णय लिया था कि हम लोकसभा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथियों ने, जो हर रोज मीटिंग हो रही है, अब हम लोकसभा में भी अगर हमारे को अच्छे, जो हमारी बातें चल रही हैं, अच्छे ईमानदार लोग अगर मिलेंगे तो हम लोकसभा के अंदर भी पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। सिविल शासन सारी वो आगे, क्योंकि जो हमारे सोच के अनुसार अगर कोई अपना मैनिफेस्टो हमारे साथ शेयर करता है, उस पर मोहर लगाता है, तो ऐसे लोगों के साथ हम विचार करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बताता हूं, हमारा समझौता समर्थन कांग्रेस, भाजपा और जजपा के साथ बिल्कुल नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद। और आज एक अहम बात, हम साथ साथ में अपनी युवा टीम का भी गठन कर रहे हैं। आज उसी उद्देश्य में हमारे यहाँ सोनीपत के बहुत ही ऊर्जावान और युवा हमारे छोटे भाई दीपक दहिया, इनको हम सोनीपत जिले का युवा का अध्यक्ष भी आज हम इनको मनोनीत करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं। हमारी टीम के पूरी साथियों के साथ दीपक भाई हमारे इस परिवार का, जो इस हरियाणा प्रदेश को बचाने के लिए अपने युवाओं को भविष्य को सुनिश्चित करने की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें हमारी टीम का अभिन्न अंग सोनीपत की जिम्मेवारी हमारे प्रदेश के मुखिया भाई रजनीश, एडवोकेट रजनीश ने इनको जिम्मेवारी दी है जिले का अध्यक्ष बनाने की। तो मैं भाई रजनीश को भी कहना चाहूँगा, मीडिया के सामने घोषणा करें विधिवत रूप से अपनी टीम के इस अपने साथी की। आप सभी छायाकार पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं। और मैं हरियाणा जनसेवक पार्टी का युवा जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आज सोनीपत इकाई के अपने भाई दीपक दहिया जी को सोनीपत का जिला का अध्यक्ष नियुक्त करता हूं। और ही साथ बड़ौदा हल्का से अमित मान जी को युवा हल्का अध्यक्ष नियुक्त करता हूं। बाकी जो हमारी पार्टी की विचारधारा के बारे में हमारे जो विधायक जी हैं, इन्होंने इसके बारे में बता दिया है। इनका मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे युवा जितने भी हमारे ग्रामीण अंचल से आते हैं, क्या एक राजघरानों की बंधी रहेगी ये राजनीति? हम जैसे युवाओं को इस चीज में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस चीज के ऊपर बड़े भाई बलराज कुंडू जी ने विचारधारा की है। और इस विचारधारा के ऊपर हरियाणा जनसेवक मंच का मंच बनाया है, जिसमें हम जैसे गरीब किसान मजदूर के बेटे को इसमें पार्टी में बढ़ चढ़कर जो विधानसभा में जाकर हम जैसे जो नौजवान युवा साथी जो गरीब, जो नीचे लेवल से आते हैं, जिनको गरीबों की ये पता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या क्या, उस प्रॉब्लम को विधानसभा में जब जाकर उठाएंगे तब जाकर हमारा हरियाणा बनेगा। बाकी इसके बारे में हमारे बड़े भाई बलराज कुंडी जी ने जो बताया, आने वाली 19 नवंबर को इस चीज का सब चीज हमारा मैनिफेस्टो जारी हो जाएगा। उसमें हरियाणा को पता चल जाएगा कि हमारी विचारधारा किसकी है, किस लेवल की विचारधारा है। जो ये हमारे जो राजनीतिक घराने बने हुए हैं, इनको सबको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि एक विचारधारा जो कि नीचे लेवल से उठा के विधानसभा तक पहुंचाने की जो भाई बलराज कुंडू जी की सोच है, हम इस विचारधारा पर काम करते हुए अपने युवा की इस टीम को बढ़ा रहे हैं और आगे भी इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। आने वाले किस बारे में क्या कॉन्फ्रेंस है और क्या मुद्दा है? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का हमारा मेन जो एजेंडा है, वो जैसे आप सबको पता है कि हमने जन सेवा की सोच वाले लोगों का एक मुख्य धारा में आने के लिए कुछ लोगों ने, हम सब ने मिलकर एक हरियाणा जनसेवक पार्टी का निर्माण किया है। उस पार्टी का निर्माण करने का उद्देश्य, आज जिस प्रकार के हालात, जिस प्रकार के दौर से हरियाणा प्रदेश गुजर रहा है, आज प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और परेशान है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हरियाणा प्रदेश की सरकार अपनी मदहोशी में मस्त है, हेलीकॉप्टरों के दौरे कर रहे हैं दूर दूर से, जैसे जनसंवाद पब्लिक का मजाक बनाए जा रहे हैं प्रदेश के मुखिया के द्वारा, लेकिन उस प्रदेश की जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पहुंच गया है। आज महंगाई और भ्रष्टाचार में 1 नंबर पहुंच गया है। आज चारों तरफ किसान बदहाली के दौर से गुजर रहा है। कर्मचारी के हर एक विभाग का कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर अपने हकों के लिए सड़कों पर बैठा है।
आज हर शहर में आप चले जाएं, आशा वर्कर हों, उसके नगर निगम के कर्मचारी हों या और किसी भी विभाग के कर्मचारी आपको सड़कों पर मिलेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों इस सोनीपत में मेरे सामने बैठे हैं प्रधान जी अंतर जी, इन्होंने 3-4 साल इस सोनीपत के मुद्दों को लेकर जो है ना, यहाँ के जो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बहुत भारी प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन रखा, लंबा संघर्ष किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आज सरकार में जिस प्रकार से भाजपा और जजपा गठबंधन की सरकार प्रदेश को लूट और झूठ में ऐसे जंजाल में फंसा दिया है। बेरोजगारी में आज युवाओं के साथ सीईटी के नाम पर जिस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है, आए दिनों पेपर लीक होना इनकी जो है ना एक बहुत बड़ी गहरी साजिश का। कहने को तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन हर पेपर को किसी न किसी मुद्दे में जानबूझ के उड़ जाकर उसके कोर्टों में फंसा खड़ा कर देते हैं। ये एक सच्चाई है। और प्रचार करते हैं सीईटी के नाम पर। आज प्रदेश की ये हाल है, क्लास 1 की HPSC में पोस्टें निकाली थी 100 पोस्टों में मात्र 61 कैंडिडेट को क्वालिफाई करना इस बात को दर्शाता है कि आज हमारे प्रदेश के युवाओं के बारे में ये कितनी चिंतित है ये सरकार। हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चों को MA, PhD, MPhil, MSc बच्चों को इन्होंने D ग्रुप की जो ना चपरासी की लाइन में खड़ा कर दिया है। आज ये काबिलियत दी उन्होंने हमारे प्रदेश के बच्चों में। हमारे प्रदेश का युवा आज इनकी नीतियों की वजह से डेमोरलाइज होकर नशे और अपराध की तरफ जा रहा है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज प्रदेश की जो ये पार्टियां, इनके नेता जो सिर्फ इनको चाटुकार, इनको खुश करने में लगे रहते हैं, जो ये प्रदेश के लोग उनको वोट देकर चुनकर भेजते हैं, उनके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए समाज के अंदर से किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारी के उन पढ़े लिखे युवा ऊर्जावान युवाओं को राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने हरियाणा जन सेवक पार्टी हजपा का गठन किया है। वो पार्टी ऐसी पार्टी होगी जो किसान, मजदूर के, कमेरे वर्ग के युवाओं को आगे लेके आएगी, युवाओं की भागीदारी राजनीति में कराने के लिए काम करेगी, जन सेवा का सोच वाले लोगों को राजनीति में लेके आएगी। आज राजनीति एक व्यवसायिक धंधा बन गया है। आज के नेता आज इस सोच में कि एक बार MLA मंत्री बन जाओ और फिर अपने घर को भरने के लिए चिंतित रहते हैं। तरह तरह के जो है ना इस प्रदेश को किस प्रकार से लूटा जाए उसके जुगाड़ में रहते हैं, मलाई खाने के जुगाड़ में रहते हैं। इस प्रदेश की चिंता किसी को नहीं। आज अगर हम हरियाणा प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखें तो हमारे देश की राजधानी के 3 तरफ हरियाणा प्रदेश है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। कितने बड़े यहाँ रिसोर्सेज हो सकते हैं अगर प्रदेश सरकार की नीतियाँ ठीक हों, उनका विजन सोच अच्छा हो। इन सब चिंताओं को देखते हुए हम सब ने इस प्रदेश को बचाने के लिए जन सेवा की सोच के लोगों ने इस पार्टी को, हरियाणा जन सेवक पार्टी को बनाया है। और उसकी 19 नवंबर को हमारी हरियाणा का जो दिल कहा जाने वाले जींद में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हमने किया है। उसके लिए आप सब साथियों के मीडिया के माध्यम से इस सोनीपत के लोगों को निमंत्रण देने के लिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी आपके समक्ष, अपनी पार्टी के और विजन के बारे में बताने के लिए। और 2024 के अंदर मैं आपको इस बात का दावा करता हूं कि हरियाणा के लोगों को एक नया विकल्प देंगे। आज हरियाणा के लोग एक ऐसी स्थिति में हैं, 10 साल, 9.5 साल पहले हरियाणा के लोगों ने पिछली कांग्रेस सरकार से परेशान होकर उसको सत्ता से बेदखल किया था। इस भाजपा ने बड़े बड़े सपने गरीब के साथ उसकी गरीबी का इमोशनल ब्लैकमेल करके उसको नौकरियां देने के नाम पे, उसको घर देने के नाम पर, उसके तरह तरह के जो सपने दिखाए थे, उसको एजुकेशन और स्वास्थ्य की सेवाएं देने के नाम पर, जो आज चारों तरफ सबको पता है क्या हाल हो गया है। आज वो सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये जजपा को 10 सीट देकर प्रदेश में भाजपा को भगाने के नाम पर ले गए। अब प्रदेश के लोग इस भाजपा, कांग्रेस और जजपा से तंग आ चुके हैं। इनकी झूठ और लूट की राजनीति से लोग परेशान आ चुके हैं। लोग आज विचलित हैं, एक नया विकल्प चाहते हैं। उसी लोगों की सोच के अनुरूप जो हमने जनवरी में यात्रा निकाली थी पूरे प्रदेश से, लोगों से विचार विमर्श करके हमने ये निर्णय लिया था कि आज लोगों को हम ऐसे पढ़े लिखे युवाओं का,
ऐसा दल बनाकर उनको एक विकल्प देंगे जो हरियाणा के निर्माण के लिए काम करेगा। ऐसी भाजपा जो हमारी हरियाणा जनसेवक पार्टी है, उसका उद्देश्य हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराना, हरियाणा प्रदेश के किसान को खुशहाल करना, हरियाणा प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करना, हरियाणा प्रदेश के लोगों को महंगाई से मुक्ति दिलाना, हरियाणा प्रदेश को एक खुशहाल प्रदेश बनाना, जिसकी एक आज हमारा प्रदेश युवा हमारे खिलाड़ी वो एक ऐसी मानसिक उसमें दे रहे हैं। हमारा प्रदेश देश का नाम रोशन करता है खेल में हमारे खिलाड़ी, लेकिन उनका कोई पूछने वाला नहीं है। इन सब व्यथाओं से परेशान होकर लोगों की समस्याओं को निवारण करने के लिए हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई है और उसके प्रचार के लिए, उसके निमंत्रण के लिए आप सब सोनीपत के पत्रकार साथियों से ये सब साझा करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन करा। अभय सिंह चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग अलग डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है तो सभी अलग अलग दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कि ये चुनावी प्रोपेगेंडा जो है एक बार फिर सामने आ रहा है? देखिए, मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, आज सत्ता में आने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। कांग्रेस की पहले सरकार रही है, तब क्यों नहीं बनाया उप मुख्यमंत्री उन्होंने उस पिछड़े समाज से, उस दबे कुचले समाज जिसकी वो आज बड़ी बड़ी बात करते हैं, उससे आगे ले जाने की बात, तब क्यों नहीं? आज वो कहते हैं कि हमें किसी भी तरह सत्ता मिलनी चाहिए। कभी 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात करते हैं, कभी कोई 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात करता है। अब जनता इनके इन झूठे लुभावने सपनों से तंग आ चुकी है और इस प्रकार की बातों में नहीं आएगी। और 2024 में हरियाणा प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब के बेटा बेटी जो उनके लिए, उनके हकों के लिए लड़ेंगे, ऐसे चेहरों की सरकार इस प्रदेश में बढ़ेगी, ये मैं आपको दावा करता हूं। और 19 नवंबर को जींद में जो रैली है वो हरियाणा प्रदेश की राजनीति के में एक भूचाल लाने का काम करेगी। या आप देखेंगे 20 नवंबर को हरियाणा प्रदेश के अंदर राजनीतिक गलियारे में एक नई चर्चा होगी और इस प्रदेश के लोगों के सामने एक नया विकल्प बनेगा। क्योंकि आज लोग भाजपा और जजपा को भगाना चाहते हैं सत्ता से, उनको आज सिर्फ कांग्रेस नजर आती है। हरियाणा प्रदेश के लोगों के पास विकल्प नहीं है, इसलिए चर्चा वो कांग्रेस की करते हैं। जबकि सच्चाई ये है, लोग इन सभी पार्टियों से, इनके नेताओं से, क्योंकि ये सारी नेताएं, ये पार्टियां अपने चाटुकार और गुलामों को टिकट देती हैं, जो इनके आगे पीछे घूमते हैं, इनकी आरती उतारते हैं, इनको भगवान समझते हैं। उस जनता की उनको कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो सब जनता के लीडर हैं ही नहीं, जनता की सोच के अनुसार वो लोग हैं ही नहीं। वो सिर्फ अपनी पार्टी और नेताओं के नाम पर टिकट और वोट लेते हैं। इसलिए लोग ऐसे लोगों से, ऐसी राजनीति से थक हो चुके हैं और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस का कलह जो है किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब राजस्थान में भी जो ऑब्जर्वर के तौर पर पहुंचे हुए हैं, तो हरियाणा की राजनीति को और राजस्थान की राजनीति को कैसे देखते हैं कांग्रेस की स्थिति को लेकर? देखिए, मैं अभी इतनी बड़ी तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कह पाऊंगा। आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के सभी नेता वो अपना वजूद और अपने बच्चों को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। उनको इस प्रदेश के लोगों की कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं है। और मेरी लड़ाई यही है, ये राजनीतिक राजघराने इस प्रदेश को अपनी पनौती, अपनी जागीर समझने लगे हैं। आज उस किसान मजदूर के घरों में ऐसी ऐसी सोच के युवा बैठे हैं, वो क्यों नहीं आगे लाए जाते? उनको टिकट क्यों नहीं दी जाती? वो इसलिए नहीं जाती, ऐसा कोई पढ़ा लिखा, ऊर्जावान और बुद्धिजीवी कोई युवा अगर आएगा तो इनसे सवाल करेगा, इनकी गुलामी नहीं करेगा। वो अपने हलके के लोगों के लिए आवाज उठाएगा। ऐसे युवाओं को ये पार्टियां टिकट नहीं देती। ये उनको टिकट देती हैं जो सुबह से शाम तक इनकी आरती उतारते हैं। इनको सुबह जब ये उठते हैं तो इनके दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़े मिलते हैं और रात को इनको सुला के अपने घर जाते हैं। ऐसे अपने गुलामों और चाटुकारों को ये लोग टिकट देते हैं। उसी मिथ्या और उससे निकालने के लिए हमने ये लड़ाई बलराज कुंडू की नहीं है, ये लड़ाई प्रदेश के हर युवा बेरोजगार की लड़ाई है। ये लड़ाई प्रदेश के हर किसान की है जो आज बुरी तरह दबा और कुचला बैठा है। आज वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, ये लड़ाई पूरे प्रदेश की है। और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि अब की बार हम इस प्रदेश के लोगों को जगाने में कामयाब होंगे। दिल्ली के सीएम भी अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी को इस बार हरियाणा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। 5 तारीख को देखिए, मैं
एक बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी जो हरियाणा प्रदेश का अपने आप को बताते हैं, वाकई में ही अगर वो दोगली राजनीति नहीं कर रहे हैं तो हमारे हरियाणा प्रदेश को, आज उनकी सरकार है पंजाब में, हमारा हक दिलाने का काम करें, हमारा पानी दिलाने का काम करें। मैं सबसे पहले जयकारा लगाने वाला बलराज कुंडू होगा, लेकिन ये दोगली राजनीति नहीं चलेगी। पंजाब के लोगों को कहते, पंजाब की सरकार, उनके मुख्यमंत्री और मंत्री कहते हैं हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। उनके हरियाणा के लोग कहते हैं हम इसका समाधान निकालने का काम करेंगे। मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी आए और हरियाणा के लोगों के बीच में आके कहें मैं चुनाव बाद में लड़ूंगा, पहले आपको आपका पानी देकर उसके बाद आना, SYL का पानी। मैं आपसे वादा करता हूं सबसे पहले उनका समर्थन में बलराज कुंडू खड़ा होगा। लेकिन दोगली राजनीति करेंगे तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये खेल बहुत हो चुका है, 40 सालों से SYL के नाम पर राजनीति होती रही है, हमारे भोले बड़े किसानों के साथ में छलावा किया जा रहा है। इस बात को अब और नहीं बढ़ने देंगे। हरियाणा की तुलना में पंजाब में सबसे ज्यादा फसल अवशेष से आगजनी के मामले सामने आए हैं और उसका प्रभाव जो है सोनीपत या अन्य जो हरियाणा के काफी क्षेत्र हैं उस पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल हरियाणा को दोषी बताते हैं कि पोल्यूशन जो है हरियाणा कर रहा है, लेकिन आप क्या देखते हैं बढ़ते हुए पोल्यूशन के कारण? देखिए, पोल्यूशन अपने आप में पूरे देश की समस्या है। एनवायरमेंट अगर अच्छा नहीं है तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, मेरा ये मानना है कि इस पे ये राजनीति ना करें, इसका एक्चुअल समाधान निकालने का काम करें। इस पे इस प्रकार की टिक्का टिप्पणी करके वो उसको दोषी दे रहा है, वो उसको दोषी दे रहा है, इन चीज़ों से बचकर अगर वाकई में ही इनको इस देश और प्रदेश की हमारे आने वाली पीढ़ियों और नस्लों की चिंता है, जो इस एनवायरनमेंट के, इस पोल्यूशन की वजह से उनका जो है भविष्य खतरे में हो सकता है, उनकी जो है ना उनकी हेल्थ पे बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारे बुजुर्गों पर, तो उसके इनको समाधान निकलने की बात करनी चाहिए, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। अशोक तंवर ये कह रहे थे कि करीबन 9 साल पहले जब बीजेपी की सरकार जब आई दोबारा, तो उस दौरान अनिल विज ने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काले चिट्ठे हैं और कई अलमारियां भरी हुई हैं भ्रष्टाचार की, उनको जेल में डालेंगे। लेकिन एक लंबा टाइम हो गया, अभी तक ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल गए और एक बार फिर जो है आमने सामने हैं भूपेंद्र हुड्डा और अनिल विज, एक दूसरे को जेल भेजने या पागल खाने भेजने की बात कर रहे हैं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। एक तरफ वो ऐसी बात करते हैं, दूसरी तरफ से ये बात आती है कि ऐसी कोई जेल बनी ही नहीं जिसमें उनको अंदर किया जाए। तो इनका ये क्या खेल है, इस खेल को समझने का वाली आदिया है। उस खेल का पर्दाफाश करने के लिए ही हमने हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये जो है ना एक दूसरे को बेवकूफ बना, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाते हैं। ये इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, वो ऐसे नहीं तो ऐसे चाहिए। इनके बयानों को पढ़िए, कभी कहते हैं इतने मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी कहते हैं जाट उप मुख्यमंत्री पक्का बनेगा। ये क्या है? इस बात को पूरा प्रदेश समझ रहा है। ये सब एक ही थाली के चट्टे में इनका खेल, यही खेल समझाने के लिए बलराज कुंडू ने, उसकी टीम ने, जो युवा जन सेवा की सोच रखने वाले हैं, इस प्रदेश के पर हो रहे इस जो प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल है, उस दर्द को समझने वाले लोगों ने इस राजनीति का पर्दाफाश करने के लिए हरियाणा जनसेवक पार्टी का निर्माण किया है। अगले साल लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं जी, आपकी पार्टी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार, देखिए, पहले हमने निर्णय लिया था कि हम लोकसभा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथियों ने, जो हर रोज मीटिंग हो रही है, अब हम लोकसभा में भी अगर हमारे को अच्छे, जो हमारी बातें चल रही हैं, अच्छे ईमानदार लोग अगर मिलेंगे तो हम लोकसभा के अंदर भी पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। सारी वो आगे, क्योंकि जो हमारे सोच के अनुसार अगर कोई अपना मैनिफेस्टो हमारे साथ शेयर करता है, उस पर मोहर लगाता है, तो ऐसे लोगों के साथ हम विचार करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बताता हूं, हमारा समझौता समर्थन कांग्रेस, भाजपा और जजपा के साथ बिल्कुल नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद। और आज एक अहम बात, हम साथ साथ में अपनी युवा टीम का भी गठन कर रहे हैं। आज उसी उद्देश्य में हमारे यहाँ सोनीपत के बहुत ही ऊर्जावान और युवा हमारे छोटे भाई दीपक दहिया, इनको हम सोनीपत जिले का युवा का अध्यक्ष भी आज हम इनको मनोनीत करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं। हमारी टीम के पूरी साथियों के साथ दीपक भाई हमारे इस परिवार का, जो इस हरियाणा प्रदेश को बचाने के लिए अपने युवाओं को भविष्य को सुनिश्चित करने की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें हमारी टीम का अभिन्न अंग, सोनीपत की जिम्मेवारी हमारे प्रदेश के मुखिया
भाई रजनीश, एडवोकेट रजनीश ने इनको जिम्मेवारी दी है जिले का अध्यक्ष बनाने की, तो मैं भाई रजनीश को भी कहना चाहूँगा मीडिया के सामने घोषणा करें विधिवत रूप से अपनी टीम के इस अपने साथी की। आप सभी छायाकार पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं और मैं हरियाणा जन सेवक पार्टी का युवा जिला अध्यक्ष होने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आज सोनीपत इकाई के अपने भाई दीपक दहिया जी को सोनीपत का जिला का अध्यक्ष नियुक्त करता हूं और ही साथ बड़ौदा हल्का से अमित मान जी को युवा हल्का अध्यक्ष नियुक्त करता हूं। बाकी जो हमारी पार्टी की विचारधारा के बारे में हमारे जो विधायक जी हैं इन्होंने इसके बारे में बता दिया है। इनका मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे युवा जितने भी हमारे ग्रामीण अंचल से आते हैं, क्या एक राजघरानों की भी बंधी रहेगी ये राजनीति? हम जैसे युवाओं को इस चीज में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस चीज के ऊपर बड़े भाई बलराज कुंडू जी ने विचारधारा की है और इस विचारधारा के ऊपर हरियाणा जन सेवक मंच का मंच बनाया है, जिसमें हम जैसे गरीब किसान मजदूर के बेटे को इसमें पार्टी में बढ़ चढ़कर जो विधानसभा में जाकर हम जैसे जो नौजवान युवा साथी जो गरीब जो नीचे लेवल से आते हैं, जिनको गरीबों की ये पता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या क्या, उस प्रॉब्लम को विधानसभा में जब जाकर उठाएंगे तब जाकर हमारा हरियाणा बनेगा। बाकी इसके बारे में हमारे बड़े भाई बलराज कुंडी जी ने जो कुछ बताया, आने वाली 19 नवंबर को इस चीज का सब चीज हमारा मैनिफेस्टो जारी हो जाएगा, उसमें हरियाणा को पता चल जाएगा कि हमारी विचारधारा किसकी है, किस लेवल की विचारधारा है। जो ये हमारे जो राजनीतिक घराने बने हुए हैं इनको सबको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि एक विचारधारा जो कि नीचे लेवल से उठा के विधानसभा तक पहुंचाने की जो भाई बलराज कुंडू जी की सोच है, हम इस विचारधारा पर काम करते हुए अपने युवा की इस टीम को बढ़ा रहे हैं और आगे भी इसी तरह बढ़ाते रहेंगे आने वाले।